आज जो पूरे स्टेट में आग लगी हुई है लैंग्वेज को लेकर के, कभी तमिल वर्सेस हिंदी होता है, कभी तेलुगु वर्सेस हिंदी होता है, कभी कन्नड़ा वर्सेस हिंदी होता है, कभी मराठी वर्सेस हिंदी होता है। आखिर ऐसा क्यों? अगर आप तमिलनाडु में जाते हो और तमिल भाषा नहीं बोलते हो, हिंदी बोलते हो, तो वहाँ से आपको भगा दिया जाता है। वहाँ से दूसरी जगह ऑफिस शिफ्ट किया जाता है। अगर आप कर्नाटका में जाते हो, वहाँ भी यही सिचुएशन। अभी हाल ही में जो फेमस हुआ, अगर आपको महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलनी पड़ेगी, नहीं तो आपको लात मुक्का खाना पड़ेगा। जी हाँ, इन मोहतरमा की बातों को सुनिए। जब कोई मराठी का अगर आदर नहीं करेगा ना, वो मार खाने ही वाला है। मराठी का आदर जो महाराष्ट्र में आना चाहता है, जो अपना पेट भरना चाहता है, जिनको लगता है कि महाराष्ट्र में अपने बीवी बच्चियाँ सेफ है, सुरक्षित है, उनको मराठी आनी चाहिए। जो मराठी का आदर नहीं करेगा वो पीटेगा। पहले से ही चल रहे मराठी भाषा विवाद में मराठी बनाम बहारी के मुद्दे का तड़का भी लगा दिया है। मेरा नाम षणमुख पुजारी है। मैंने कल थोड़ा अपने दुकान पे थोड़ा सा लड़ाई हो गया इनके साथ में, तो मैंने इनको थोड़ा सा मारा। तो आइंदा से मैंने ऐसी गलती नहीं करूँगा। सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। तो आपको नहीं लगता है कि हमारे देश को एक नेशनल लैंग्वेज की जरूरत थी, जिसको कि किसी भी स्टेट में हम लोग बोल सकते थे? अब इंग्लिश की बात आती है कि इंग्लिश जो है सो हर स्टेट में बोला जाता है। आखिर क्यों? अंग्रेज चले गए लेकिन अपनी अंग्रेजी यहाँ पे छोड़ के चले गए। मतलब साउथ इंडियंस को ये प्रॉब्लम है कि हिंदी वहां पे नहीं बोलने दिया जाएगा, लेकिन इंग्लिश बोल सकते हैं। मतलब अंग्रेजों ने हमारे देश पे क्या नहीं किया, हमारे देश को गुलाम बना करके रखा, हमारे लोगों को गुलाम बना करके रखा। उनकी अंग्रेजी इनको प्यारी लगती है, लेकिन हमारी देश की जो लैंग्वेज है, जो कि पूरे वर्ल्ड में 75 करोड़ लोग हिंदी को बोलते हैं, मतलब वो लोग इलिटरेट है, वो लोग गलत है, वो लैंग्वेज इनके स्टेट में नहीं बोला जाए, लेकिन उनका लैंग्वेज बोला जाएगा जिन्होंने हमें गुलाम बनाया। दिस इज टोटली रेडिक्यूलस। मैं भी इंग्लिश में ही बात कर रही हूँ, ये सच में रेडिक्यूलस ही है। तो इंग्लिश पूरे इंडिया में चलता है, मतलब आप साउथ में जाएंगे इंग्लिश बोलेंगे तो ये सही है, बट अगर आप हिंदी बोलेंगे तो आपने गुनाह कर दिया है। हिंदी बोलने वालों को एक उसकी तरह ट्रीट किया जाता है कि उसने कोई हत्या करके आया, कोई गुनाह करके आया है, लेकिन इंग्लिश बोलने वाले इजिली घूमते रहते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है हमारे देश का पता है आपको? जो लोग हिंदी बोलते हैं वो भी अपने लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जी हाँ, हमारे देश में जिस स्टेट में हिंदी बोली जाती है वहां पे भी हिंदी बोलना गुनाह है। वहां पे अगर आप इंग्लिश बोलेंगे तो आपको समझा जाएगा कि आप वीआईपी पर्सन है, आप बहुत इंटेलिजेंट है, आप बहुत पैसे वाले हैं, रिच है। और जो हिंदी बोलेंगे उनको जो है सो गवार, इलिटरेट, अनपढ़ यही सब माना जाता है। इनफैक्ट आज की डेट में जितने भी साइन होते हैं ना वो हिंदी में नहीं किया जाता है। जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया ना, या फिर जो पढ़ा लिखा नहीं भी है ना, वो भी इंग्लिश में ही साइन करता है। ये प्रॉब्लम है हमारी इंडिया की, ये प्रॉब्लम है जो हिंदी बोलने वाले हैं उनकी। अगर कोई फैमिली अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में नहीं डाला है, नहीं पढ़ा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो गरीब है, उसके पास कोई स्टेटस नहीं है। कोई सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को नहीं भेजता है, क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूल में हिंदी पढ़ाया जाएगा, तो उनका बच्चा हिंदी पढ़ेगा तो उनका बच्चा अनपढ़ हो जाएगा, इलिटरेट हो जाएगा, उसको कोई जॉब नहीं मिलेगी। ये रियलिटी है, क्योंकि इंडिया में अगर आपको जॉब पाना है ना तो भी आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। अगर आप रिज्यूमे भी तैयार कर रहे हैं ना, वो भी इंग्लिश में ही देना पड़ेगा आपको। इंडिया की हर फैमिली यही चाहती है कि वो इंग्लिश लैंग्वेज पढ़े। तो जब हम अपनी हिंदी हम खुद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम साउथ इंडियन में जाएंगे जहाँ पे तमिल, तेलुगु, मराठी ये सब बोला जाता है, तो वो लोग हमें कैसे एक्सेप्ट करेंगे? अगर हम देश के खिलाड़ी हैं, अगर हम दूसरे स्टेट में जाते हैं ना, तो वहां हम इंग्लिश में बात करते हैं। उस टाइम हमको डिनाई करना चाहिए कि नहीं, हम अपने देश का लैंग्वेज बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे। और दूसरी बात, बॉलीवुड के इतने जो फेमस एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, वो हिंदी में फिल्म बना करके करोड़ों, मिलियंस, बिलियंस जो है सो कमाते हैं। लेकिन अगर वो दूसरे जगह जाते हैं ना, या फिर आप यहाँ पे मीडिया उनका इंटरव्यू लेता है ना, तो वो लोग इंग्लिश में बात करते हैं। तो खुद जो हिंदी से अर्न कर रहे हैं, जो हिंदी से कमा रहे हैं, जिनकी भाषा हिंदी है, जिस स्टेट में वो रहते हैं वहां हिंदी बोली जाती है, फिर भी वो हिंदी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ना ही पढ़ाई लिखाई में, न जॉब में, न कहीं भी। जो हिंदी बोलता है उसको नीचा दिखाते हैं। तो जब हिंदी वाले ही हिंदी नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो फिर साउथ में जाकर के, जहां पे अपनी लैंग्वेज को लेकर के लोग इतना पॉजिटिव है, जो अपने कल्चर को लेकर के इतना पॉजिटिव है, वहां पे हिंदी बोलेंगे तो फिर वो लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे? अगर हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाना है, अगर हिंदी को एक्सेप्ट करवाना है, अगर हिंदी को थोपना है दूसरे स्टेट में ना, तो सबसे पहले आप खुद हिंदी को एक्सेप्ट कीजिए। तो सबसे पहले आप खुद हिंदी को एक्सेप्ट कीजिए, हिंदी बोलना स्टार्ट कीजिए। कहीं भी जाइए, आप कहिए कि हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है और हम हिंदी में ही बात करेंगे। सिर्फ स्पीच देने से नहीं होगा कि हिंदी जो नहीं बोलेंगे उनको पछताना पड़ेगा, या फिर जो इंग्लिश बोलेंगे उनको पछताना पड़ेगा। ये जो है सो हम सभी इंसान पे लागू होता है कि अगर कोई हिंदी बोलता है तो उसको इलिटरेट ना समझा जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि हम किसी भी स्टेट में चले जाए, ठीक है, स्टेट वाले अपने कल्चर को लेके, अपने लैंग्वेज को लेकर के पॉजिटिव है, तो वो एक तरीके से जो है सो दूसरे को ट्रीट करे कि हाँ ठीक है, आप मराठी में बात कीजिए, आप तेलुगु में बात कीजिए। मारपीट जो है सो इसका सॉल्यूशन नहीं है। और आप अपने देश में ही रह करके अपने ऑफिशियल लैंग्वेज को इस तरह ट्रीट करेंगे तो जो फॉरेन कंट्री है वो आपके देश के बारे में क्या सोचेगी? हमारे देश का एक एक मैटर करता है।
तो इस विषय पे वीडियो बनाना बहुत जरूरी था और सभी लोगों को ये समझाना भी जरूरी था कि जो स्टेट हिंदी बोलते हैं ना, वो खुद हिंदी को एक्सेप्ट करे, तभी दूसरे भी हिंदी को एक्सेप्ट करेंगे। तो इस पे आपकी क्या ओपिनियन है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।